अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ अमन और सुकून वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और उसकी रहमत के साथ हम अपनी नेक्स्ट सूरह मुबारका स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सूरतुल बय्यिना। स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो सूरतुल बय्यिना ये चैप्टर नंबर 98 बनता है कुरान पाक में, और इसके अंदर 8 आयात हैं। शान नुज़ूल की अगर बात करें तो इसके बारे में दो राय हैं, मतलब इसके मक्की या मदनी होने में इख्तलाफ है। कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये सूरा मक्की है और कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये मदनी सूरत है। अगर इब्ने अब्बास और क़तादा के बारे में बात की जाए तो उनके दो कौल मनक़ूल हैं, एक ये कि ये मक्की सूरा है और दूसरा इस बारे में कि ये मदनी सूरा है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसे मक्की करार देती हैं। जहाँ तक इसके मज़मून का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई ऐसी इलामत नहीं पाई जाती जो इसके मक्की या मदनी होने की तरफ इशारा करती हो। अब हम बात करेंगे मौजू और मज़मून, यानी इसके थीम्स क्या क्या हैं। ठीक है, इस सूरह मुबारका में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से इस सूरा को सूरह अलक़ और सूरह क़दर के बाद रखना बहुत मीनिंगफुल है। वो किस तरह से देखें, सूरह अलक़ में पहली वही के बारे में बात की गई है, ठीक है, पहली वही दर्ज की गई है। और सूरह क़दर में ये बताया जा रहा है हमें कि कब कुरान पाक नाजिल हुआ। ठीक है, पहली वही की बात सूरह अलक़ में और सूरह क़दर में ये कि कब नाजिल हुआ कुरान पाक। और अब इस सूरह मुबारका में जो तीसरे नंबर पे आ रही है सूरतुल बय्यिना, हमें बताया जा रहा है कि इस किताब के साथ एक रसूल भेजना क्यों ज़रूरी था। ठीक है, तो नंबर 1 पे देखें, सबसे पहले रसूल भेजने की ज़रूरत इस सूरा में बयान की जा रही है। यानी एक ऐसा रसूल भेजा जाए जिसका वजूद ख़ुद अपनी रिसालत पर रोशन दलील हो और वो लोगों के सामने अल्लाह ताला की किताब को उसकी असली और सही सूरत में पेश करे, जो बातिल की तमाम आमेज़िशों से पाक हो, जिनसे पिछली आसमानी कुतब को आलूदा कर दिया गया था और है। यानी जितनी भी आसमानी कुतब कुरान पाक से पहले आईं वो अपनी असली हालत में अब बरकरार नहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि एक रसूल को भेजा जाए और उसके साथ एक किताब कुरान पाक, ताकि लोगों को सही और गलत की पहचान कराई जा सके। नंबर 2 पे ये कि अहले किताब की जो गुमराहियों की वजाहत है वो इस सूरत में बयान की गई। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हदायत आई थी, अगर उन्होंने इसको कबूल नहीं किया तो वो ख़ुद इस गुमराही के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने हर दौर में हर तरह के लोगों के लिए हदायत भेजी है, अगर कोई इसको कबूल नहीं करता तो वो ख़ुद इसका ज़िम्मेदार है। और नंबर 3 पे जो अंबिया भी आए हैं और जो कुतुब भी भेजी गई हैं उनमें यही हुक्म दिया गया है कि सब बातिल तरीक़ों को छोड़कर खालिस अल्लाह ताला की बंदगी को इख्तियार किया जाए, नमाज कायम की जाए, ज़कात अदा की जाए, और यही हमेशा से एक सही दीन रहा है। नंबर 4, सूरह मुबारका के आखिर में हम देखेंगे कि अहले किताब और मुशरिकीन के बारे में बात की गई है, यानी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार करेंगे वो बदतरीन खलाइक हैं और उनकी सज़ा क्या है, अब्दी जहन्नुम।
اور پھر نمبر 5 پہ آپ دیکھیں جو اس سورہ مبارکہ کا 5 نمبر پہ تھیم ہے وہ یہ کہ جو لوگ عمل صالح کا طریقہ اختیار کریں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے، وہ بہترین خلائق ہیں اور ان کی جزا ہمیشگی والی جنت ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو دس از آل اباؤٹ تھیمس آف سورۃ البینہ، اور شان نزول کو ہم نے ڈسکس کیا مختصراً، اور چیپٹر نمبر 98 ہے یہ، اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے نمبر کو، اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی آیا نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔